हेलो गाइस। आज हम लोग डिस्कशन करते हैं रिलेटेड टू यूआरएल स्ट्रक्चर। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं हम एग्जैक्टली व्हाट इज यूआरएल। यूआरएल क्या होता है? देखिए, यूआरएल की अगर बात करी जाए तो यूआरएल की फुल फॉर्म यहां पर आती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूआरएल की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और अगर डिटेल में यहां पर समझा जाए कि यूआरएल एग्जैक्टली होता क्या है, तो किसी भी वेब पेज का जो एड्रेस यहां पर हमारे पास होता है, इसी को एक्चुअल में यूआरएल बोला यहां पर जाता है। यानी कि किसी भी अगर वेब पेज पे हमें विजिट करना है, किसी भी वेबसाइट पर अगर हमें विजिट करना है, तो उसी वेब पेज या वेबसाइट तक विजिट कराने में जो एड्रेस हेल्प करता है, जो एड्रेस यहाँ पर मदद करता है, उसी को एक्चुअल में यूआरएल यहाँ पर कहा जाता है। जैसे कभी गूगल को यूज करना चाहते हैं, किसी भी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, तो जनरली आप लोगों ने मेंशन किया होगा www.google.com। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी इसको मेंशन किया होगा। सेम तरीके से आपको किसी वेबसाइट पर विजिट करना था, एग्जाम्पल आप ट्यूट ट्यूट की वेबसाइट पे विजिट करना चाहते हैं, सो आप लोगों ने मेंशन करा www.tutedude.com। सो ये हम लोगों का एक यूआरएल है एंड इसी को वेब एड्रेस भी एक्चुअल में कहा जाता है किसी भी पर्टिकुलर पेज या किसी वेबसाइट। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि जितने भी हमारे पास वेबसाइट है या हमारी जो भी वेबसाइट है, क्या हर वेबसाइट के हर पेज के यूआरएल अलग अलग होंगे या उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट होगा? अगर यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर को हम वेबसाइट में ऑप्टिमाइज यहाँ पर करते हैं, तो ये एसईओ में हमें किस तरीके से मदद कर सकता है, इस फंडामेंटल को हम लोग समझ। देखिए, यूआरएल स्ट्रक्चर का ना एक बहुत इंपॉर्टेंस एसईओ में अगर देखा जाए, और ये एसईओ में क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। किस तरीके से ये हेल्पफुल है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के पैरामीटर पे, इस पॉइंट को समझते हैं। लेट्स से टेक एग्जांपल, हम लोगों ने इस साइट पे विजिट कर, इस वेबसाइट का अभी होम पेज का यूआरएल स्ट्रक्चर हमें शो कर रहा है tutedude.com। ये यहाँ पर रिजल्ट हमें शो कर रहा है। सेम एस्पेक्ट पे अगर हमें किसी अदर पेज पे अगर विजिट कर, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कैटेगरी पाइथन यहाँ पर ये शो कर रहा है, दैट मींस ये पाइथन से रिलेटेड पेज का यहाँ पर यूआरएल स्ट्रक्चर है। सेम एस्पेक्ट पे अगर हम अब किसी दूसरे पेज पे यहाँ पर विजिट करते हैं, तो डेफिनेटली उस पेज का भी यूआरएल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो यानी कि सबसे पहली बात, हमारी वेबसाइट में जितने भी पेजेस होते हैं, हर पेज का एक डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर होता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे कैटेगरी स्लैश कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ये जो ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर हो। अभी भी जो भी हमारे पास वेबसाइट है, उस वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को जब भी हम यूज करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, वो ऑलवेज एक कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए। यानी कि यूआरएल स्ट्रक्चर के भी मल्टीपल पार्ट्स यहाँ पर होते हैं, और आप लोगों को कोशिश करना है कि वही सारे पार्ट्स ऑलवेज आपके यूआरएल स्ट्रक्चर में हमेशा अवेलेबल हो। क्योंकि जितना आप ऑप्टिमाइज करके यूआरएल स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, जितना आप ऑप्टिमाइज अपनी वेबसाइट में यूआरएल को यूज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस के लिए, उतना ही एसईओ के फंडामेंटल से, क्रॉलिंग के इंपैक्ट से, क्रॉलर से आपकी वेबसाइट को पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर मिलेगा। क्या क्या हमारे पास इसका स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, भी किसी भी पेज का अगर वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर की जब भी बात होगी, तो उसमें कुछ हमारे ऑप्शंस यहां पर इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ये देखिए, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर मेंशन करता हूं। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट आता है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है एंड ये फोर्थ पार्ट। ये चार पार्ट्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले। HTTP, सबसे पहले हम इसको समझते हैं, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है। आप सभी लोगों ने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारी वेबसाइट पे एस इंक्लूड होता है एंड किसी किसी वेबसाइट पे एस शो नहीं होता है, उसके यूआरएल स्ट्रक्चर है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एस यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? देखिए, एस यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जो डोमेन के साथ इंटीग्रेट होता है, एसएसएल।
तो इसको वेबसाइट के साथ में हम सिक्योरिटी के पर्पस से इसको यूज किया जाता है, ताकि मेरी वेबसाइट के डोमेन से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो यहाँ पर ऑनलाइन सर्वर पे सिक्योर रहे कहीं ना कहीं। तो उस एस्पेक्ट से हम एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज करते हैं। एंड आज के समय में एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज करना अपनी वेबसाइट के लिए मैंडेटरी। आप इसको होस्टिंग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, आप डोमेन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, बट इट इज मैंडेटरी टू यूज इन योर वेबसाइट। ओके, अब एसएसएल सर्टिफिकेट क्यों यहां पर मैंडेट हुआ, इसके लिए भी एक गाइडलाइन यहां पर अगर देखा जाए। देखिए, हम लोग एसईओ में मेजरली गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, गूगल को ही हम लोग टारगेट करके चलते हैं जब भी हम लोग एसईओ परफॉर्म करते हैं। सो गूगल का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म का नाम है गूगल मोज अपडेट्स। ये मेंशन करेंगे। ये सबसे पहले फर्स्ट लिंक आप यहां पर देख रहे हैं, गूगल एल्गोरिथम अपडेट हिस्ट्री। गूगल के कुछ मल्टीपल एल्गोरिथम्स होते हैं जिन एल्गोरिदम्स को हम लोगों को फॉलो करना है ऑलवेज एसईओ में। एंड ये एल्गोरिदम एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एसईओ से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को। अगर हम उन सभी पैरामीटर्स पे अपनी वेबसाइट पे एसईओ परफॉर्म कर रहे हैं एंड उन सभी पैरामीटर्स की गाइडलाइन के बेसिस पे हम सारे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो तब जाके सर्च इंजन कहीं ना कहीं हमारी वेबसाइट को एक पॉजिटिव इंपैक्ट प्रोवाइड कराते हैं। इसीलिए एसएसएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी गूगल ने एक एल्गोरिथम को यहां पर लॉन्च किया इन ईयर 2014 6 अगस्त को, HTTPS एंड SSL अपडेट। इस एल्गोरिथम में सर्च इंजन ने ये मेंशन यहां पर किया कि जितनी भी वेबसाइट्स एसएसएल सर्टिफिकेट को यूज करने लगेंगी अब से, उन्हीं वेबसाइट्स को ज्यादा से ज्यादा एसईओ के इम्पैक्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट यहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यानी कि इस सर्टिफिकेट को मैंडेटरी 2014 से करना स्टार्ट किया गया। अगर आज के टाइम पे देखा जाए आपकी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर में अगर ये एसएसएल सर्टिफिकेट यहां पर नहीं अवेलेबल है, कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर लेवल पे पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जब भी आप अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं और अपनी वेबसाइट से रिलेटेड किसी भी तरीके के डोमेन को यूज करते हैं, सो मेक श्योर ऑलवेज एसएसएल सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट। सो यहां से इसको अपडेट किया गया। एंड आप लोगों से एक क्वेश्चन भी यहां पर पूछा जा सकता है, व्हाट इज HTTPS एंड SSL। लोगों से एक इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ना कभी, व्हाट इज HTTPS एंड SSL अपडेट। तो उसमें आपको मेंशन करना है जिस टाइम पे गूगल ने SSL सर्टिफिकेट को सभी वेबसाइट्स के लिए मैंडेट यहां की। तो ये फंडामेंटल इससे था HTTP से रिलेटेड। सेम एस्पेक्ट पे जो सेकंड ऑप्शन यहां पर हमारे पास है, दैट इज www जो आता है, ये एग्जैक्टली क्या है, वर्ल्ड वाइड। अब आप एक सिंपल एजेंडा सोचिए, दुनिया के किसी भी लोकेशन पे बैठ के किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई गाइडलाइन है कि फेसबुक को इस पर्टिकुलर लोकेशन के यूजर एक्सेस नहीं कर सकते, बशर्ते अगर उस कंट्री की आईटी टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अगर उस साइट को बैन किया हुआ है, तो दैट इज डिफरेंट फंडामेंटल। मेजरली एक देखा जाए तो हम किसी भी लोकेशन से किसी भी वेबसाइट को ओनली मेजरली अगर देखा जाए तो हम किसी भी वेबसाइट को किसी भी लोकेशन से ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो उसके लिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराता है वो है वर्ल्ड वाइड वेब हमारा। तो वर्ल्ड वाइड वेब हेल्प करता है ऑनलाइन डेटा को इजीली एक्सेस यहाँ पर करने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट यहाँ पर। इसी के बाद हमारे पास दूसरा फंडामेंटल यहाँ पर जो आता है वो आता है ABC, जो ये मेंशन यहाँ पर करा है मैंने थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज योर मेन डोमेन नेम। लाइक आप अपनी वेबसाइट के लिए या अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी वेबसाइट या ब्रांड है, आप उसके लिए किस नेम से डोमेन को परचेज करते हो, दैट इज डोमेन। सो ये थर्ड पार्ट यहां पर आपको मिलेगा, यानी कि एक्चुअल में आप किस नाम का डोमेन यहां पर बाय करना चाहते हैं। सेम एस्पेक्ट पे जैसे .com यहाँ पर फोर्थ पार्ट होता है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ अ यूआरएल। तो हम लोगों के पास में मल्टीपल एक्सटेंशंस यहाँ पर होते हैं, .com, .in, .org, .to, .edu। आपने काफी सारे इस तरीके के डोमेन्स के एक्सटेंशंस को देखा होगा। अब एसईओ के एस्पेक्ट पे हमें कौन से एक्सटेंशन के यूआरएल को ऑलवेज बाय करना चाहिए। देखिए, आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप यूआरएल बाय करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से परचेज करते हैं,
सो ऑलवेज आपकी वेबसाइट में एक्सटेंशन .com ही अवेलेबल हो, क्योंकि .com हमारे पास एक ऐसा एक्सटेंशन है यूआरएल के पैरामीटर्स पे जिस एक्सटेंशन को वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट दिया जाता है। अगर .com आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप जिस भी कंट्री से अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं या जिस कंट्री में आप अपने बिजनेस को रैंक कराना चाह रहे हैं, यानी कि वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हैं, तो उस कंट्री से रिलेटेड एक्सटेंशन का डोमेन आप बाय कर सकते हैं। लेट्स से टेक एग्जांपल .in। .in जो है इंडिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करके चलता है, तो आप .in बेस्ड एक्सटेंशन यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप किसी ऑस्ट्रेलिया लोकेशन के लिए अगर रैंक करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया से रेलिवेंट आप एक्सटेंशन के साथ डोमेन को बाय कर सकते हैं। सो ये हमारे एक यूआरएल का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, एंड मेक श्योर आप सही एक्सटेंशन एंड सही एसएसएल सर्टिफिकेट को ऑलवेज यूज करें अपने डोमेन। अब ये जो डोमेन का स्ट्रक्चर है, इसको हमें इतना इंपॉर्टेंस क्यों देनी है, इसको हमें यूज क्यों करना है इतने अच्छे लेवल पे? देखिए, एसईओ में डोमेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले होता है, क्योंकि मेक श्योर आप जब भी डोमेन अपना यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए, होम पेज के नहीं, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के लिए, सो ये क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के थ्रू सर्च इंजन्स को ये पैरामीटर मिलता है कि ये डोमेन किस पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड है। अब जैसे यहां पर मैंने इस वेबसाइट को विजिट कर, आप देख रहे हैं ये जो डोमेन स्ट्रक्चर यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पेज का। अब इसी एस्पेक्ट पे मैं किसी डिफरेंट पेज को यहाँ पर ओपन करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, तो ये देख रहे हैं आप, इससे इस पेज का भी यहाँ पर डिफरेंट डोमेन नेम आ रहा है, डिफरेंट यूआरएल स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रहा है। सो ये हेल्प करता है क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग में भी कि किस पेज का क्या पर्टिकुलर एड्रेस है एंड क्या पर्टिकुलर यूआरएल। तो इस चीज को डिटरमाइन करने में क्रॉलर्स को भी यहाँ पर हेल्प करता है। तो मेक श्योर आप जिस भी पेज का यूआरएल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सो वो ऑलवेज यूआरएल स्ट्रक्चर एक क्लीन होना चाहिए। ये हमें फंडामेंटल यहाँ पर फॉलो करना है। इसी के एस्पेक्ट पे अगर कंपोनेंट्स की हम लोग यहाँ पर बात करें जो हमारे यूआरएल स्ट्रक्चर में होता है, एक कंपोनेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा जो एसएसएल सर्टिफिकेट से रिलेटेड था, एंड डोमेन एंड एक्सटेंशन यहाँ पर देखा। सबसे बड़ी बात आती है कैटेगरी एंड पेज के नेम से रिलेटेड। ये कैटेगरी और पेज से रिलेटेड यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल यहाँ पर देखा टेक्निकल एनालिसिस, ये आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस जो यहाँ पर, टेक्निकल एनालिसिस और पेज का जो नेम यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी वेबसाइट में जो पर्टिकुलर पेज है उस पेज पे जिस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सो मेक श्योर आपके डोमेन नेम में आपके पेज के यूआरएल स्ट्रक्चर में वही नेम एक्चुअल में मेंशन होना चाहिए। यानी कि आपकी वेबसाइट का तो पेज था ये टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, बट आप लोगों ने यहाँ पर नेम इस पे मेंशन कर दिया टेक्निकल मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो वो कोई फ्रूटफुल यहाँ पर बेनिफिट नहीं होगा मेरी वेबसाइट के लिए, एंड कहीं ना कहीं वो क्रॉलर्स को भी प्रॉपर मैनर में एक क्लियर मैसेज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपका पेज जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस पेज पे जिस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप यूआरएल स्ट्रक्चर में नेम ऑलवेज मेंशन कीजिए, जिससे जब भी वेबसाइट हमसे क्रॉल यहाँ पर होती है तो सबसे पहले हमसे यूआरएल को ही क्रॉलर्स एनालिसिस करते हैं, एंड जैसे ही वो इस यूआरएल को एनालिसिस करेगा एंड आफ्टर दैट जब इस पर्टिकुलर पेज को भी वो क्रॉल करेगा तो उसको एक क्लियर फंडामेंटल और मैसेज यहाँ पर मिलेगा कि दिस पेज इज रिलेटेड टू दिस पेज, एंड इस पेज पे किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसको एक बड़े ही अच्छे पैमाने पे क्लियर होगी। सो इसीलिए यूआरएल स्ट्रक्चर एक सही पैमाने में यूज करना हमारी वेबसाइट के अंदर एसईओ एस्पेक्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये फंडामेंटल यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर होगा। थैंक यू।